मैंने तो इराक क्राइसिस नाम नहीं लिया है आपके सामने, आप खुद ही बोल रहे हैं। जी चौरसिया जी, आपके मंत्री तो कह रहे हैं। चौरसिया जी, आप ये जी देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि इस पर एक ठोस नीति की जरूरत है। जो भी अब आप बता रहे 15 लाख टन वहां है, ठीक है, अगर है तो आप, मैं नहीं मानता हूं कि अगर आपकी जानकारी में है तो होर्डिंग नहीं है। हाँ, आएगा, वो रिलीज होगा, उसको सरकार देख रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो होर्डिंग है, जब आपको भी पता है, सबको पता है। होर्डिंग तो उसको कहते हैं कि जो छुपा के रखा हुआ किसी को पता नहीं है और जिसको रोका गया है। अगर रोका गया है तो सरकार इसको लाएगी, अगर आप इसको उजागर कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें ये कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस को सिर्फ दोष देने नहीं बैठा हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 10 साल तक जो महंगाई बढ़ी है, अब ये मत मानिए कि एक महीने में हमने नहीं कहा। अच्छा चौरसिया जी, मैं करने के लिए सरकार को समय चाहिए, सरकार सभी चीजों को समझेगी। अच्छा चौरसिया जी, इसमें कितना वक्त लगेगा? भी ले रही है। चौरसिया जी, अब ये बताइए, देखिए बजट अब सर पर है, 10 जुलाई को बजट पेश हो जाना है और जाहिर सी बात है उसके बाद एक दिशा निर्देश भी देश के सामने होगा। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में हम आपसे समझना चाहते हैं, बताइए, जनता ये जानना चाहती है, आपने वायदा किया था अच्छे दिन आएंगे, भाई एक समय सीमा तो बताइए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, कब हम इस महंगाई से निजात पा पाएंगे? अजय जी, बिल्कुल अजय जी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो ये हैवक क्रिएट हुआ है मानसून के चलते, बाकी होर्डिंग जो करने लगे, जैसे अर्थशास्त्री बैठे हैं, इन्होंने भी बताया, और मैं पिछले एक चैनल पर था वो भी बता रहे थे, ये बातें होती है, ये क्षणिक है। मैं नहीं आपको कह रहा हूं कि परमानेंट चलने वाला है। आप बजट आने दीजिए, सरकार इस पर एक्शन लेगी और ये बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो गया तो ये परमानेंट चलने वाला है। 10 तारीख ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बजट आने तक, यानी कि 10 जुलाई तक, हमारे पास कम से कम कुछ दिशा निर्देश तो हो, पता तो चले कि सरकार क्या करना चाहती है? भाई आप होर्डिंग की बात कर रहे हैं, यही बात कहते कहते तो कांग्रेस ने 10 साल तक हमें ऑर्डर बना दिया। हमारे घर में आप प्याज के भंडार देख सकते हैं, आप जहां सस्ता मिले उठा के भर लो। जी अजय, देखो अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो कमियां हैं, जो जो आपने गिनाया, जहां जहां होर्डिंग है, सरकार अभी एक्शन में है। सरकार को भी वक्त चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई होर्डिंग करने वाले, कोई जमाखोर को बचेंगे नहीं और सरकार अच्छी नीतियां बनाएंगी कि होर्डर को एक बाजू कर दीजिए। NHRDF के डायरेक्टर RP गुप्ता का बयान है, 10 लाख टन मध्य प्रदेश के FCI के गोदामों में पड़ा है प्याज, इसको क्यों नहीं रिलीज कराते? होर्डर पे एक्शन लेंगे तब लेंगे। अब जो सरकारी खजानों में पड़ा है उसको रिलीज कराने में भी 10 जुलाई तक का इंतजार करेंगे। और दूसरी बात, जब हम लोग कह रहे थे कि खुदरा व्यापार में निवेश लाकर कोल्ड चेन स्टोरेज को कीजिए ताकि सप्लाई बॉटलनेक्स हटे, तो आप डिफेंस में निवेश ला सकते हो, वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, उसमें 100% लाया जा सकता है। और खुदरा जैसे एक सेक्टर में जहां पे एक बन जाता तो कोल्ड स्टोरेज हो जाता, अपनी हमारा 30-40% बच जाता, कम होते दाम। इसके लिए आपने कुछ नहीं किया, केवल राजनीतिक अवसरवाद के। ये आपकी सच्चाई है और इसीलिए आप भुगत रहे हो। चौरसिया जी, क्या ये राजनीतिक अवसरवाद की बात जो बार बार कही जा रही है, आप लोगों ने क्या किया? जी, आप लैपटॉप दिखाने से सरकारें नहीं चलती है। मोदी जी लैपटॉप पे ही चलाते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है, जितना इस्तेमाल लैपटॉप का मोदी जी कर रहे हैं उतना कोई नहीं करता। ये नहीं कह रहे कि वहां से नहीं आ रही है। अरे चौरसिया जी, लैपटॉप से इतराज मत कीजिए, जो आपकी नीति है उससे इतराज कीजिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आपके पास आइडिया है तो कर लेते 10 साल में। हम करने जा रहे थे, आपने हमें करने नहीं दिया। खुदरा में किसने हमें रोका? खुदरा में निवेश के लिए किसने रोका? हम करना चाहते थे, आपने रोका। चौरसिया जी, आपने रोका है। चलिए, अच्छा, जनता माफ नहीं करेगी आपको। कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा, मैं जरा आप दोनों के बीच में आता हूं चौरसिया जी, लेकिन लोगों के बीच में विरोध के स्वर बहुत ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और ये आपकी सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम एक छोटी सी रिपोर्ट यहां आपके सामने पेश करना चाहते हैं, किस तरीके से जगह जगह पर अब बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर आने लगे हैं। और अगर नई सरकार के लिए इसे अच्छे संकेत तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन हां, चेतावनी जरूर है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। जनता को अच्छे दिन दिखाने का वादा करने वाली मोदी सरकार जब महंगाई पर ब्रेक नहीं लगा पाई तो देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आईं। कोई बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल के बढ़े दामों पर अपनी नाराजगी जता रहा था, तो कोई मंत्रियों के मुखौटे पहनकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। रायपुर में तो प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। महंगाई पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुए,
बल्कि नेताओं ने जुबानी तीर भी छोड़े। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। गाली देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी संभाल कर देश के हित में काम करना आसान नहीं है। अगर महंगाई बढ़ी है तो अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में जब महंगाई बढ़ी है उनका रिस्पांस देख लीजिए और मोदी जी का रिस्पांस देख लीजिए। वहीं लेफ्ट भी आसमान छूती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता दिखा। मोदी सरकार की तरफ से ये महंगाई से त्रस्त लोगों के ऊपर एक और जबरदस्त लात है। मोदी सरकार महंगाई के पीछे पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि फिलहाल देश को मोदी सरकार ही चला रही है और जो भी भला बुरा होगा उसके लिए जनता की नजर में जिम्मेदार मोदी सरकार ही होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये अभी आपने देखा किस तरीके से लगातार प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है। रामेश्वर जी, क्या आप मानेंगे कि आपकी सरकार के लिए वाकई में अब चिंता की घड़ी बढ़ती जा रही है? बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं और इसीलिए सरकार चिंतित है। और सरकार आपने देखा कि पहले भी मंत्रियों की भी बैठक की, सेक्रेटरीज की बैठक की और जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही है सरकार एक्शन में है, बैठक कर रही है। मैं मानता हूं कि कंट्रोल करने में कुछ समय लगता है, समझने में भी समय लगता है, सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता है कि यहां इतना स्टॉक है एक दिन में आ जाए। ट्रांसपोर्टेशन में भी समय लगता है। मैं मानता हूं कि आने वाले 1-2 महीने में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कब बनेगा? फ्यूचर्स ट्रेडिंग एसेंशियल कमोडिटीज की कब बंद होगी? मोदी जी ने कमिट किया था देश को, आते ही अत्यादेश लाके ये किया जा सकता था। इसके लिए ना बजट के सेशन की देरी है ना कुछ है। अगर आप रेल फेयर हाइक कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब दीजिए। गोल गोल फिराइए मत और 10 साल को ब्लेम मत कीजिए। आप हर चीज के लिए 10 साल को ब्लेम करना, निहाल चंद को निकालते नहीं, 10 साल को ब्लेम करते हो आप। पार्लियामेंट में लोग करेंगे। हाँ, तो आप रेलवे हाइक के लिए पार्लियामेंट में नहीं रुके? नहीं होता। रेलवे हाइक के लिए तो नहीं रुके? करने लगी कि पब्लिक में ही सारी कानून बना लेंगे। अच्छा, तो जब आपने रेल फेयर हाइक किया तो तब कहाँ गई आपकी कानून और संसदीय प्रक्रिया? विजय जी, एक आखिरी टिप्पणी हम यहाँ पर आपकी चाहेंगे। 1 महीना में सारे कानून हम बना लिए। 10 साल में आपने कौन से कानून बनाए? आपके 1 महीने के अनुसार लग रहा है कि आप 10 सालों में क्या 50 सालों में भी नहीं कर पाएंगे। आपके जो 1 महीने के लक्षण है ना, आपकी जो प्राथमिकता है इसको तय कीजिए। लग नहीं रहा है कि ये मोदी सरकार 60 सालों में आपकी ऐसी सोच हो सकती है। आपके जैसे निराशावादी लोगों की ये सोच हो सकती है। आप आशावादी है तो प्राइस कम कीजिए। निराशावादी और आशावादी का टैग हमें ना दीजिए। जितनी निराशावाद आपने लोगों में भरी, अब आशावाद के दिन लाइए तो आशावाद के दिन लाइए। एक आखिरी टिप्पणी, अमेरिका के एग्जाम्पल देने से देश नहीं चलता। एक आखिरी टिप्पणी विजय जी आपकी, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन वाकई में अच्छे हो सकते हैं? बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। कोई भी चीज को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए जी। विशेषज्ञों को लेकर, जो जानकार लोग हैं उस मुद्दे को, उस सब्जेक्ट को लेकर उनके साथ चर्चा कर तुरंत एक एक्शन लेना अनिवार्य है। हम सोचते हैं कि देखिए अभी इसी शो में आप देख रहे हो कैसे एक आम उपभोक्ता जैसे हमारे जैसे लोग पिस जा रहे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के तू में। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो हम लोगों को पिसना नहीं है, पॉलिटिकल रूप नहीं लेना है, हमको सही समाधान चाहिए उपभोक्ताओं के लिए। सही समाधान जब तक नहीं आएगा हम लोग पिसेंगे नहीं, हम लोग अपना आवाज रखेंगे और जो सही ढंग से काम नहीं करेगा उनको हम लोग फिर से आप सबों से मैंने तो इराक क्राइसिस नाम नहीं लिया है आपके सामने, आप खुद ही बोल रहे हैं जी। चलो जी, आपके मंत्री तो कह रहे हैं। चलो सर जी, आप ये जी देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि इस पर एक ठोस नीति की जरूरत है। जो भी अब आप बता रहे 15 लाख टन वहां, ठीक है, अगर है तो आप, मैं नहीं मानता हूं कि अगर आपकी जानकारी में है तो होर्डिंग नहीं है। हाँ, आएगा, वो रिलीज होगा, उसको सरकार देख रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो होर्डिंग है, जब आपको भी पता है, सबको पता है। होर्डिंग तो उसको कहते हैं कि जो छुपा के रखा हुआ किसी को पता नहीं है और जिसको रोका गया है। अगर रोका गया है तो सरकार इसको लाएगी, अगर आप इसको उजागर कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें ये कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस को सिर्फ दोष देने नहीं बैठा हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 10 साल तक जो महंगाई बढ़ी है, अब ये मत मानिए कि 1 महीने में हमने नहीं कहा। अच्छा चलसा जी, मैं करने के लिए सरकार को समय चाहिए, सरकार सभी चीजों को समझेगी। अच्छा चलसा जी, इसमें कितना वक्त लगेगा? अवसर भी ले रही है। चलसा जी, अब ये बताइए, देखिए बजट अब सर पर है, 10 जुलाई को बजट पेश हो जाना है और जाहिर सी बात है उसके बाद एक दिशा निर्देश भी देश के सामने होगा। बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में हम आपसे ये समझना चाहते हैं, बताइए, जनता ये जानना चाहती है, आपने वायदा किया था अच्छे दिन आएंगे, भाई एक समय सीमा तो बताइए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर,
कब हम इस महंगाई से निजात पा पाएंगे? You should ask us. अजय जी, अजय जी, बिल्कुल अजय जी, मैं आपको बता रहा हूं जी। अभी जो ये हैवक क्रिएट हुआ है मानसून के चलते, बाकी होर्डिंग जो करने लगे, जैसे अर्थशास्त्री बैठे हैं, इन्होंने भी बताया जी। और मैं पिछले एक चैनल पर था, वो भी बता रहे थे, ये बातें होती है, ये क्षणिक है। मैं नहीं आपको कह रहा हूं कि परमानेंट चलने वाला है। नहीं। आप बजट आने दीजिए, सरकार इस पर एक्शन लेगी और ये बहुत जल्दी तो कंट्रोल होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो गया तो ये परमानेंट चलने वाला है। 10 तारीख ये की ऐसी रिपोर्ट है। परिस्थिति नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बजट आने तक, यानी कि 10 जुलाई तक, हमारे पास कम से कम कुछ दिशा निर्देश तो हो, पता तो चले कि सरकार क्या करना चाहती है? भाई आप होर्डिंग की बात कर रहे हैं, यही बात कहते कहते तो कांग्रेस ने 10 साल तक हमें ऑर्डर बना दिया। हमारे घर में आप प्याज के भंडार देख सकते हैं, आप जहां सस्ता मिले उठा के भर लो। जी अजय, देखो अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो कमियां हैं, जो जो आपने गिनाया, जहां जहां होर्डिंग है, सरकार अभी एक्शन में है। सरकार को भी वक्त चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई होर्डिंग करने वाले, कोई जमाखोर को बचेंगे नहीं और सरकार अच्छी नीतियां बनाएंगी कि चौरसिया जी, होर्डर को एक बाजू कर दीजिए। NHRDF के डायरेक्टर आरपी गुप्ता का बयान है, 10 लाख टन मध्य प्रदेश के FCI के गोदामों में पड़ा है प्याज। इसको क्यों नहीं रिलीज कराते? होर्डर पे एक्शन लेंगे तब लेंगे। अब जो सरकारी खजानों में पड़ा है उसको रिलीज कराने में भी 10 जुलाई तक का इंतजार करेंगे। और दूसरी बात, जब हम लोग कह रहे थे कि खुदरा व्यापार में निवेश लाकर कोल्ड चेन स्टोरेज को कीजिए ताकि सप्लाई बॉटलनेक्स हटे, तो आप डिफेंस में निवेश ला सकते हो। वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, उसमें 100% लाया जा सकता है। और खुदरा जैसे एक सेक्टर में जहां पे एक बन जाता तो कोल्ड स्टोरेज हो जाता, अपनी हमारा 30-40% बच जाता, कम होते दाम। इसके लिए आपने कुछ नहीं किया, केवल राजनीतिक अवसरवाद के। ये आपकी सच्चाई है और इसीलिए आप भुगत रहे हो। चौरसिया जी, क्या ये राजनीतिक अवसरवाद की बात जो बार बार कही जा रही है, आप लोगों ने क्या जी, आप लैपटॉप दिखाने से सरकारें नहीं चलती है। मोदी जी लैपटॉप पे ही चलाते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है, जितना इस्तेमाल लैपटॉप का मोदी जी कर रहे हैं उतना कोई नहीं करता। नहीं कह रहे कि वहां से नहीं आ रही है। अरे चौरसिया जी, लैपटॉप से इतराज मत कीजिए, जो आपकी नीति है उससे इतराज कीजिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आपके पास आइडिया है तो कर लेते 10 साल में। हम करने जा रहे थे, आपने हमें करने नहीं दिया। खुदरा में किसने हमें रोका? खुदरा में निवेश के लिए किसने रोका? एक सेकंड, हम करना चाहते थे, आपने रोका। चौरसिया जी, आपने रोका है। चलिए, अच्छा, जनता माफ नहीं करेगी आपको। कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा, मैं जरा आप दोनों के बीच में आता हूं चौरसिया जी, लेकिन लोगों के बीच में विरोध के स्वर बहुत ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और ये आपकी सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम एक छोटी सी रिपोर्ट यहां आपके सामने पेश करना चाहते हैं, किस तरीके से जगह जगह पर अब बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर आने लगे हैं। और अगर नई सरकार के लिए इसे अच्छे संकेत तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन हां, चेतावनी जरूर है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। जनता को अच्छे दिन दिखाने का वादा करने वाली मोदी सरकार जब महंगाई पर ब्रेक नहीं लगा पाई तो देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आईं। कोई बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल के बढ़े दामों पर अपनी नाराजगी जता रहा था, तो कोई मंत्रियों के मुखौटे पहनकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। रायपुर में तो प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। महंगाई पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुए, बल्कि नेताओं ने जुबानी तीर भी छोड़े। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। गाली देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी संभाल कर देश के हित में काम करना आसान नहीं है। अगर महंगाई बढ़ी है तो अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में जब जब महंगाई बढ़ी है उनका रिस्पांस देख लीजिए और मोदी जी का रिस्पांस देख लीजिए। वहीं लेफ्ट भी आसमान छूती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता दिखा। मोदी सरकार की तरफ से ये महंगाई से त्रस्त लोगों के ऊपर एक और जबरदस्त लात है। मोदी सरकार महंगाई के पीछे पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि फिलहाल देश को मोदी सरकार ही चला रही है और जो भी भला बुरा होगा उसके लिए जनता की नजर में जिम्मेदार मोदी सरकार ही होगी। टीम न्यूज नेशन। तो ये अभी आपने देखा किस तरीके से लगातार प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है। रामेश्वर जी, क्या आप मानेंगे कि आपकी सरकार के लिए वाकई में अब चिंता की घड़ी बढ़ती जा रही है?
बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं और इसीलिए सरकार चिंतित है। और सरकार आपने देखा कि पहले भी मंत्रियों की भी बैठक की, सेक्रेटरीज की बैठक की, और जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही है सरकार एक्शन में है, बैठक कर रही है। मैं मानता हूं कि कंट्रोल करने में कुछ समय लगता है, समझने में भी समय लगता है, सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता है कि यहां इतना स्टॉक है एक दिन में आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन में भी समय लगता है। मैं मानता हूं कि आने वाले 1-2 महीने में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कब बनेगा? फ्यूचर्स ट्रेडिंग एसेंशियल कमोडिटीज की कब बंद होगी? मोदी जी ने कमिट किया था देश को, आते ही अत्यादेश लाके ये किया जा सकता था। इसके लिए ना बजट के सेशन की देरी है ना कुछ है। अगर आप रेल फेयर हाइक कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब दीजिए। गोल गोल फिराइए मत और 10 साल को ब्लेम मत कीजिए। आप हर चीज के लिए 10 साल को ब्लेम करना, निहाल चंद को निकालते नहीं, 10 साल को ब्लेम करते हो आप। पार्लियामेंट में लोग करेंगे। हाँ, तो आप रेलवे हाइक के लिए पार्लियामेंट में नहीं रुके? नहीं होता रेलवे हाइक के लिए तो नहीं रुके? करने लगी कि पब्लिक में ही सारी कानून बना लेंगे। अच्छा, तो जब आपने रेल फेयर हाइक किया तो तब कहाँ गई आपकी कानून और संसदीय प्रक्रिया? विजय जी, एक आखिरी टिप्पणी हम यहाँ पर आपकी चाहेंगे। 1 महीना में सारे कानून हम बना लिए। 10 साल में आपने कौन से कानून बनाए? आपके 1 महीने के अनुसार लग रहा है कि आप 10 सालों में क्या 50 सालों में भी नहीं कर पाएंगे। आपके जो 1 महीने के लक्षण है ना, आपकी जो प्राथमिकता है इसको तय कीजिए। लग नहीं रहा है कि ये मोदी सरकार 60 सालों में आपकी ऐसी सोच हो सकती है। आपके जैसे निराशावादी लोगों की ये सोच हो सकती है। आप आशावादी है तो प्राइस कम कीजिए। निराशावादी और आशावादी का टैग हमें ना दीजिए। जितनी निराशावाद आपने लोगों में भरी, अब आशावाद के दिन लाइए तो। आशावाद के दिन लाइए। एक आखिरी टिप्पणी, अमेरिका के एग्जाम्पल देने से देश नहीं चलता। एक आखिरी टिप्पणी विजय जी आपकी, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन वाकई में अच्छे हो सकते हैं? बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। कोई भी चीज को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए जी। विशेषज्ञों को लेकर, जो जानकार लोग हैं, उस मुद्दे को, उस सब्जेक्ट को लेकर उनके साथ चर्चा कर कर तुरंत एक एक्शन लेना अनिवार्य है। हम सोचते हैं कि देखिए अभी इसी शो में आप देख रहे हो कैसे एक आम उपभोक्ता जैसे हमारे जैसे लोग पिस जा रहे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के में। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो हम लोगों को पिसना नहीं है, पॉलिटिकल रूप नहीं लेना है, हमको सही समाधान चाहिए उपभोक्ताओं के लिए।